हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ननद ने भरे अपनी भाभी के कान। संजना गांव से आई थी और पढ़ी लिखी भी काफी थी, पर फिर भी वो अपनी जेठानी जैसी नहीं थी, क्योंकि संजना की जेठानी मधु शहर की लड़की थी, जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मॉडर्न भी थी और नौकरी भी किया करती थी। तो वहीं संजना घर का काम करती थी। जब सरला की दोनों बहुएं घर में आई, तो सभी को यही लगा कि अब तो सरला की दोनों बहुओं के बीच में बिल्कुल नहीं बनेगी। पर ये क्या, एक गांव की और एक शहर की बहू होने के बावजूद भी संजना और मधु में बहनों जैसा प्यार था। ऐसा ही एक दिन, अरे दीदी, आप आ गई। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। सच में संजना, तुम तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे दिल की बात समझ जाती हो। अच्छा, बच्चे ट्यूशन गए हैं या आ गए? अभी तो बच्चे ट्यूशन गए हैं दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें ले आऊंगी। संजना बहू, तुम्हें बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तू अपने बच्चों के साथ साथ अपने जेठानी के बच्चों को भी संभालती है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं के बीच इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान ना करे तुम दोनों के प्यार को कभी किसी की नजर लगे। माँ जी, जिस प्यार और अपनेपन में विश्वास होता है ना, वहाँ किसी की नजर नहीं लगती। सरला अपनी दोनों बहुओं के साथ बात कर रही होती है और मधु अपनी सास और जेठानी के लिए चाय बनाती है कि तभी उनकी पड़ोसन अनीता सरला जी के घर आती है और दोनों बहुओं का प्यार देखकर सरला जी से कहती है, सरला बहन, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। इतनी अच्छी बहू पाकर, एक गांव की पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर और बच्चों को संभालती है। तो वहीं दूसरी बहू मॉडर्न है, जो बाहर नौकरी करने जाती है और अपने खर्चों के साथ अपनी देवरानी का भी खर्चा उठाती है। क्यों अनीता, तुझे क्या मेरी बहुओं के बीच का प्यार खटक रहा है? अरे सरला, कैसी बात कर रही है? मैं तो बस बता रही हूँ, हमारे मोहल्ले में ऐसा परिवार नहीं है किसी का। आइए आंटी जी, चाय पीजिए। अरे बहू, मैं तो तुम्हारे परिवार को न्योता देने आई थी। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। ये लो शादी का कार्ड। अनीता कार्ड देती है और अपने घर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ इसी तरह से सरला के घर में खुशियां बनी रहती हैं। पर एक दिन संजना की तबीयत खराब हो जाती है और इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मधु के ऊपर आ जाती है। दीदी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गई? संजना, तेरी तबीयत खराब है, ऐसे में मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? इसलिए मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ही ले ली है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, घर और बच्चों को मैं संभालूंगी। समय यूं ही बीतता है। संजना की तबीयत ठीक हो जाती है और संजना की तबीयत ठीक होते ही एक बार फिर मधु ऑफिस जाने लगती है और इसी बीच सरला जी की बेटी सुमन घर आती है। सुमन अपनी भाभीियों के बीच इतना प्यार देखकर चिढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है, एक मेरी दोनों भाभियां हैं, देवरानी जेठानी होने के बाद भी एक दूसरे से इतना प्यार करती है, और एक मेरी देवरानी जेठानी है जो हर समय मेरे सर पर बैठी रहती हैं। जब मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं, तो मैं अपनी भाभीियों के बीच इतना प्यार कैसे देख सकती हूँ? अब सुमन अपनी दोनों भाभीियों के बीच दरार डालने की कोशिश में जुट जाती हैं और इसकी शुरुआत करती है संजना से। जब संजना अपने और अपनी जेठानी के बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी वहाँ सुमन आती है और कहती है, भाभी, सच में कभी कभी तो मुझे माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है आपकी ऐसी हालत देखकर। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? माना कि आप गांव की हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गंवार या देहाती हैं। अरे, आप भी पढ़ी लिखी हैं। एक बड़ी भाभी को देखो, शादीशुदा होने के बाद भी उनका फैशन बरकरार है। वो खाती हैं और फिर बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती, उनके बच्चे भी आप ही संभालती है। अरे, पूरा घर संभालना कोई आसान बात थोड़ी ना है। दीदी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं।
मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर संजना फिर से घर के कामों में लग जाती है। सुमन की कोई भी चाल संजना पर काम नहीं करती। इसलिए शाम को जब मधु घर आती है तो सुमन अपनी बड़ी भाभी को भड़काने की कोशिश में लग जाती है। सच में भाभी, आप कितनी मेहनत करती हैं, पर किसी को आपकी मेहनत नज़र नहीं आती। बस सबको ये नज़र आता है कि आप कितनी मॉडर्न हैं। सब तो बस संजना भाभी की तारीफ करते हैं, किसी को आपसे प्यार नहीं। भाभी, अरे हर कोई मुझ पर जान छिड़कता है, और सबसे ज़्यादा तो संजना को ही मेरी फिक्र सताती है। हम्म, ये तो सब बस दिखावा है भाभी, आप नहीं जानती। आज ना हद ही कर दी संजना भाभी ने। इतना भी भला कोई किसी की बुराई करता है क्या? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया संजना ने मेरे बारे में? आप यकीन नहीं करेंगी भाभी, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब संजना भाभी आपकी बुराई कर रही थी। वो कह रही थी कि घर ना संभालना पड़े, बच्चे ना संभालना पड़ जाए, इसलिए तो बड़ी भाभी नौकरी करती हैं। अपनी ननद की बातें सुनकर उसकी कई बातों पर मधु को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो सुमन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अगले दिन हमेशा की तरह अपनी देवरानी से मिलती है, बात करती है। पर उन दोनों का प्यार तो अब भी ऐसे ही बरकरार देखकर सुमन मधु से एक बार फिर कहती है, मधु भाभी, संजना भाभी की सच्चाई पता चलने के बाद भी आप उनके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कैसे कर सकती हैं? ऊपर से आप अभी भी उनका खर्चा उठा रही हैं। आखिर आप अपनी देवरानी का खर्चा कब तक उठाएंगी? दीदी, मैं उनके खर्चे उठाती हूँ, वो मेरे बच्चे संभालती है। मैं बाहर जाकर काम करती हूँ, वो घर में रहकर काम करती हैं। पर फिर भी हम दोनों टाइम देते हैं एक दूसरे को और सारी बात शेयर करते हैं। इसलिए आप अपनी ये आदत छोड़ दो, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या मतलब है आपका? तभी वहाँ संजना आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हैं? होना क्या है संजना, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी प्यारी ननद मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। यही काम उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कभी ये मुझे भड़काती हैं, कभी तुम्हें। पर ये बात ये नहीं जानती कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं छुपता। हम दोनों सारी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं और इसी वजह से हमें इनके प्लान के बारे में पता चल गया कि हमारे बीच में दीदी कैसे फूट डालना चाहती हैं, क्योंकि खुद इनकी देवरानी जेठानी से कभी बनी नहीं। दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई हैं, क्यों इस तरह की हरकत कर रही हैं? अगर ये बात माँ जी को पता चल गई ना तो उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। मधु और संजना मिलकर सुमन को अच्छा सबक सिखाती हैं, जिसके बाद सुमन का मुंह बन जाता है और वो नाराज होकर अपना सामान लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।